वो टाइम दूर नहीं है कि जब इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आएगा बिल्कुल वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल। हल्की सी अभी बारिश का नामो निशान नहीं है, अभी बस ना थोड़ा सा मौसम ही बना है बारिश का और नेट पहले से ही चला बिल्कुल जाता है। देखती आंखों सुनते कानों को हमारी हमारी तरफ से सलाम नमस्कार और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं हूं तास और मैं फाकरा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन समाधि एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का टाइटल है 5G लॉन्च इन इंडिया बिगेस्ट एवर। तो इस वीडियो के अंदर मतलब इंडिया के अंदर जो 5G लॉन्च हो रहा है या हो गया है, तो उस पर जो है पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल देखने ऐसे वाले है। हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। सो जल्दी से देख लेते हैं वीडियो, बाकी सारा डिस्कशन करेंगे। वीडियो का लास्ट फेस्ट वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे 2G नहीं चलता, यहाँ पर कुछ जगहों पर जाएं। अभी मैं यहाँ पर सैमसंग वालों के स्मार्ट इनके कस्टमर सर्विस बैठा हूँ, वहाँ पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे। वहाँ पर आप इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। उनकी जो आईटी है वो हमसे काफ़ी आगे है, वो बेहतर है, वो फ्यूचर का सोचते हैं। हम लोग अभी डेफिनेटली हमारे अपने मसाइल वगैरह ख़त्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम ज़रा पीछे रह गए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आईटी जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करे और हम भी 5G जल्द से जल्द लॉन्च करवाएं। लाहौर में वारिद भी कुछ जगहों पे काम करता है, कुछ जगहों पे जोन काम करता है, ठीक है। कुछ एरियाज़ में आप चले जाएं उधर सिर्फ यूफोन काम करता है। तो ये तो मतलब कि कोई मतलब तरीक़ेकार ही नहीं है। मैंने 2 मोबाइल 2 सिमों वाले रखे हुए हैं कि कौन सी जगह पे मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ जाती है। आपका तो इधर अभी 4G नहीं ठीक है, आपकी इधर बारिश हो जाए तो आपका 4G भी H+ पे चल रहा होता है, 3G चल रहा होता है। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। इस साल 20 अक्टूबर को भारत 5G लॉन्च करने जा रहा है। दूसरे ममालिक के मुकाबले में भारत में 5G की सहूलियात काफी कम कीमत पर दस्तयाब होगी। 5G की ऑक्शन भारत में खत्म हो चुकी है और इससे भारत ने 1.5 लाख करोड़ की कमाई की है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि उनका क्या कहना है कि भारत में 5G लॉन्च होने वाला है और पाकिस्तान में अभी तक हम 4G ही सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के अवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद अब्दुर्रहमान। नाम मुसल मुल्क। मेरा नाम रियाज। अहमद, इंडिया 20 अक्टूबर को 5G लॉन्च करने जा रहा है और उनका दावा है कि हम तमाम ममालिक की निस्बत सस्ता 5G देंगे इंडियन शहरियों को। क्या कहेंगे इंडिया की इस कामयाबी पर कि हम लोग अभी 4G से बाहर नहीं निकले हैं, 4G सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इंडिया 5G लॉन्च करने जा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया डे बाय डे तरक्की करता चला जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि आप ये देख लें कि इंडिया जो होगा 2030 में टॉप 3 कंट्रीज़ में होगा जिसकी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होगी। और इस टाइम भी इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा आगे है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइबर बड़ा अच्छा इंटरनेट दे रहे हैं और उनका जो है ऑप्टिकल फाइबर है। लेकिन आप ये देखिए कि PTCL की मोनोपली इतनी ज़्यादा है कि मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ और PTCL के अलावा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइबर नहीं लग सकता और कोई भी केबल नेट वहाँ पर नहीं लग सकता, ठीक है। तो जिस तरह टेस्ला जो उनके ऑनर हैं, CEO हैं जो इलॉन मस्क, वो स्टारलिंक शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। उसकी वजह पता है आपको? नहीं, आप बताएं। उसकी वजह सिर्फ PTCL है। हाँ जी, ये करप्ट लोग हैं, ठीक है। इन लोगों ने नहीं आने देना स्टारलिंक को। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के थ्रू ये लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर नहीं आने देना स्टारलिंक को, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर सिर्फ पैसा इतना आ रहा है और इन लोगों ने, आप ये देख लें, इतना पैसा कमा के भी हमें क्या इंटरनेट देते हैं। बारिश चली जाए तो इंटरनेट नहीं आता 2-3 दिन। अच्छा, अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अपने लोगों को इंटरनेट की बड़ी जो है सस्ती सहूलियात फराहम करे और हम लोग इतने महंगे महंगे पैकेज लेते हैं, इतना मोबाइल डाटा करवाते हैं, अपने डिवाइसेस रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन वो कुछ दिन भी नहीं चलती, महीना पूरा होने से पहले ही हम एक मूवी डाउनलोड कर लें तो हमारा पूरा डाटा खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो इस बारे में आप ये देखें ना कि वो अगर इंटरनेट हमें सस्ता इंटरनेट नहीं मिलता, इंडिया को सस्ता इंटरनेट मिलता है, ठीक है। इंडिया में टैलेंट उभर रहा है। अगर यहाँ पर बच्चों को और जितना टैलेंट यहाँ पर पाकिस्तान को, नंबर्स गेम है ये आपको पता है, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट किस तरह से निकलेगा आगे? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। सिर्फ आप पैकेजेस की बात ना करें, इंटरनेट पैकेजेस तो महंगे होते चले जा रहे हैं, उसके अलावा हर चीज़ के अंदर महंगाई बढ़ रही है। इंडिया दिन ब दिन IT में इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों करता जा रहा है? वजह क्या है उसके पीछे? इंडिया के अंदर जो टेक में इंडिया की जो तरक्की हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो लोग अपने टैलेंट को मौका दे रहे हैं। वो लोग अपना टैलेंट वेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग तो अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं सारे। अच्छा, मुझे बताएं कि आप इस वक्त कौन सा G यूज़ कर रहे हैं? मैं 4G यूज़ कर रहा हूँ। चल रहा है? सही से चल रहा है? ठीक चल रहा है।
अच्छा, अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 5G आने के कितने इम्कान है, कि कब तक पाकिस्तान में 5G आ जाएगा? कभी भी नहीं। हो सकता है 2023 में आ जाए, हो सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है, कुछ नहीं पता। PTCL तो नहीं लेके आने लगा, कोई और नेटवर्क होगा। जोंग पहले बेहतर था, जोंग भी अब खराब हो गया, लेकिन कोई इसी तरह कोई नेटवर्क होगा, कोई जो ले आएगा। ले तो आएंगे ठीक है, लेकिन उसको बरकरार रखना। यहाँ पे 2G नहीं चलता। यहाँ पर कुछ जगहों पर जाएं, अभी मैं यहाँ पर सैमसंग वालों के स्मार्ट इनके कस्टमर सर्विस बैठा हूँ, वहाँ पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे। वहाँ पर आप इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपके जहाँ पर सिम के नेटवर्क के सिग्नल ही नहीं आ रहे, वहाँ पर आप कैसे इस चीज़ का आप कर सकते हैं कि आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि आपको इंटरनेट अवेलेबिलिटी आ जाए, कि आपको सिम पे बात करते हुए किसी बंदे की कॉल आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अब्दुर्रहमान, इंटरनेट यूज़ करते हैं? जी जी बिल्कुल। कौन सा जी चल रहा है आपके मोबाइल में? 4G। कैसा चल रहा है? बस नॉर्मल ही है। आपको पता है कि आपके मुल्क के हिसाब से आपके यहाँ पे इतने एंटीनास नहीं हैं, इतनी फैसिलिटेट नहीं है, जिसकी वजह से आपका 4G अभी 3G ही चलता है। 4G तो बहुत कम है। वैसे भी ऊपर से सिम कंपनीज़ के भी इश्यूज़ हैं, इंटरनेट इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से आपका नेट इतना कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 5G लॉन्च करने वाला है। हमारे मुल्क में 4G नहीं चल रहा और वो लोग 5G जो है लॉन्च करने वाले हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। 5G फ़ोन लॉन्च हो गए हैं, लेकिन अभी 5G आया नहीं पाकिस्तान में। 5G तकरीबन एक आधे साल में या इसी साल में उम्मीद है कि आ जाएगा, सोचिए ना लेकिन भाई। हाँ इंडिया में है, चाइना में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी 4G का मसला नहीं हल हो रहा, तो 5G अभी बहुत दूर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे 4G का मसला हल नहीं हो रहा, तो 5G बंदा कैसे यूज़ करेगा। अच्छा, क्या वजह है दोनों मुल्क इंडिया पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए? इंडिया IT में, टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया और हम लोग अभी एक इंटरनेट सर्विसेज में ही फंसे हुए हैं। ऐसी है बिल्कुल, इधर IT का निज़ाम बहुत पीछे चल रहा है। अभी यहाँ पे तो आप देखें ना, आपके अभी तक जो खाते हैं दुकान के, ये तक अभी कंप्यूटराइज नहीं है। तो IT तो फिर एक सॉफ्टवेयर, एक इधर सॉफ्टवेयर की वर्थ नहीं है। आप अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख लें, यहाँ पे आपको 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी के ऊपर मिलेगा। आपके सॉफ्टवेयर के लाज यहाँ पे ये हैं। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे आपने बात की कि उनकी तनख्वाहें इतनी कम है, इसीलिए यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करना पसंद ही नहीं करता। वो यहाँ से डिग्री ज़रूर लेता है, लेकिन बाहर निकल जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इधर आपके मुल्क में सॉफ्टवेयर इतने यानी कि पढ़े लिखे लोग नहीं, वेल एजुकेटेड लोग नहीं है जो आपके सॉफ्टवेयर इतने यूज़ कर सकें। बहुत कम, कोई 10% लोग होंगे जो आपके वेल एजुकेटेड है और सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि इंडिया में इंटरनेट सहूलियात भी बहुत सस्ती हैं, और अब तो वो कह रहे हैं कि हम 5G भी जो है वो दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता लोगों को देंगे। जी ऐसे ही बिल्कुल, आपके इकोनॉमी के हिसाब से ना। आप देखें, आप अपना मोबाइल लोड्स देखें, बंडल्स देखें, वाईफाई देखें, हर चीज़ महंगी है। इंटरनेट वैसे ही एक चीज़ ऐसी है कि हर बंदे की ज़रूरियात ज़िंदगी है, नीड है अब तो इस वक्त, लेकिन वो आपके सामने सारे सूरत हाल है इंटरनेट की, क्या चीज़ है। सारा कारोबार इंटरनेट पर है, सारी पढ़ाई, अब हर चीज़ जो है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, लेकिन अफसोस हमारे मुल्क में इंटरनेट जो है वो ना होने के बराबर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि 5G कब तक पाकिस्तान में आने के चांसेस हैं, या 4G ही चलो बेहतर हो जाए? 4G बेहतर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 5G का भी कुछ कह नहीं सकते, जो मुल्क की सूरत हाल है। आपके इम्पोर्ट बंद है, आपके हर किस्म के उसके एंटीना चाहिए, उसको वैसे फैसिलिटेट करना आना चाहिए। आपका तो इधर अभी 4G नहीं ठीक है, आपकी इधर बारिश हो जाए तो आपका 4G भी H+ पे चल रहा होता है, 3G चल रहा होता है। 5G का भी कुछ कह नहीं सकते। 5G वैसे सुना तो काफ़ी देर से, ट्विटर के ऊपर भी काफ़ी देर से ट्वीट है कि 5G आ जाएगा, लेकिन 5G फ़ोन्स आ गए हुए हैं 2-2 साल पुराने, लेकिन 5G नहीं अभी इधर आया हुआ। 4G नेट इनको बेहतर करना चाहिए, 5G इधर लाना चाहिए, क्योंकि अब लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी, पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हर बच्चे के हाथ में आप देखें आपको फ़ोन नज़र आएगा। इंटरनेट ज़रूरत है, एक घर में अगर 10 लोग हैं तो 12 फ़ोन हैं, तो वो एट अ टाइम वाईफाई और मोबाइल डाटा ज़रूरत है, नेसेसरी है, और ये ज़रूरी होना चाहिए। मुझे बताएं, इंटरनेट यूज़ करते हैं? जी मोबाइल में कौन सा जी चल रहा है या फिर डाटा चल रहा है? 4G फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल डाटा 4G कैसा चल रहा है? ठीक है, नॉर्मल चलता है। ज़ाहिर बात है, यहाँ पे उस तरह के नेटवर्क हमें मिलते नहीं, प्रोवाइड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है नेट यूज़ करने में। अच्छा, इंडिया 20 अक्टूबर को 5G लॉन्च करने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि तमाम ममालिक की निस्बत इंडिया 5G सस्ते दामों देगा वहाँ के शहरियों को। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है कि हम अभी 4G सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इंडिया 5G लॉन्च करने जा रहा है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली उनकी जो IT है वो हमसे काफ़ी आगे है, वो बेहतर है, वो फ्यूचर का सोचते हैं। हम लोग अभी डेफिनेटली हमारे अपने मसाइल वगैरह ख़त्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम ज़रा पीछे रह गए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी IT जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करे और हम भी 5G जल्द अज जल्द लॉन्च करवाएं।
अभी अगर हम बात करें पाकिस्तान के इंटरनेट की, तो हमारे इंटरनेट की जो प्राइसेस है मेरा ख्याल है वो भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली इंडिया में इंटरनेट बहुत सस्ते दामों मिलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारा डॉलर रेट मतलब हमारा जो पाकिस्तानी रुपी है वो इंडियन रुपी से भी डाउनग्रेड है, तो उसकी वजह से एक तो पैकेजेस का फ़र्क आता है। दूसरा ये है कि वहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग यूजेज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कंपनी को वैसे ही बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे ये है कि ज़रा लोगों की तादाद कम है, बस लिमिटेड लोग जो हैं वो नेट को यूजेज करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया वाले जो हैं वो सस्ते दामों जो देते हैं। अब तो हर कारोबार हर चीज़ ऑनलाइन है, इंटरनेट के बगैर तो किसी का गुजारा नहीं है। उसके बावजूद भी हम इस जो है दौर में इंटरनेट अगर सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हम फिर तरक्की कैसे करेंगे? तरक्की बेसिकली विद इन होती है कि तरक्की करने के लिए तो बेसिकली इंसान को खुद सोचना चाहिए। बाकी हमारे इदारे जो हैं कहने को तो यही कह रहे हैं कि हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, आईटी में कोशिश कर रहे थे, पिछले 2-4 सालों में कह रहे थे कि आईटी ने तरक्की की है। अब वो नज़र आएगी कैसे, वो तो हम जब देखेंगे मार्केट में कोई 5G लॉन्च हुआ है या नेट सर्विसेज उन्होंने बहाल की हैं या कोई नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं, फिर उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है। वैसे क्या उम्मीद है पाकिस्तान में 5G कब तक आ जाए? देखा जाए तो अगर इंडिया जो है 5G लॉन्च करे 2022 में, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में आ जाएगा 2024-25 तक। मतलब हम अभी 3-4 साल लगेंगे 5G लाने में। बिल्कुल ज़्यादा, इतनी देर तो कम से कम लगेगी। मुझे बताएं कि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल। कौन सा जी चल रहा है आपके मोबाइल में? फिलहाल तो 4G के अलावा क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, या फाइबर ऑप्टिक अगर आपके घर पे लगा हुआ है तो बस। इंडिया जो है वो 5G लॉन्च करने जा रहा है 20 अक्टूबर को, और इंडिया ने ये दावा किया है कि वो तमाम ममालिक से सस्ती सर्विसेज देगा इंडियंस को। क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो अब हमारे मुल्क का कमाल है कि अगर हम इतना पीछे हैं, तो वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन अब आप क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे रहते हुए। ठीक है, जो इंटरनेट लगा हुआ है वही पूरा नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर से बाहर भी निकलते हैं तो मोटरवे वाली जगह पे भी आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा होता। इसके अलावा अगर आपके जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, बहुत सी जगहों पे फाइबर ऑप्टिक ही नहीं है, और जहाँ पे नहीं है वो कहते हैं कि लाइट चली गई है तो बूस्टर ही बंद हो गया पीछे से। स्पेशली मैं सारा दिन इंडस्ट्रियल एरिया में होता हूँ, तो उधर लाइट जाती है तो पीछे से इंटरनेट ही बंद हो जाता है। हालांकि जो बिज़नेस हब है, जो वैसे ही एक इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्टेड होता है, वहाँ पे ये मसला आ रहा होता है। तो बंदा अब क्या ही कहे इस मुल्क के बारे में। 4G कैसा काम करता है आपका? 4G बस एवरेज है, मतलब कि मुझे 3-4 मैंने कनेक्शंस रखे हैं मोबाइल के, वारिद के, जोंग के, यूफोन के। आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं वहाँ पे टेलीनॉर भी थोड़ा थोड़ा काम करता है, या एसकॉम भी कुछ जगहों पे काम करता है। लाहौर में वारिद भी कुछ जगहों पे काम करता है, कुछ जगहों पे जोंग काम करता है। ठीक है, कुछ एरियाज़ में आप चले जाएँ उधर सिर्फ यूफोन काम करता है। तो ये तो मतलब कि कोई मतलब तरीक़ेकार ही नहीं है। मैंने 2 मोबाइल 2-2 सिमों वाले रखे हुए हैं कि कौन सी जगह पे मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इस पर वही बात आ जाती है कि उनको कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो सिर्फ करंट मामला आती है अगर बेहतर कर लें कि हर जगह पे इवनली और इक्वली इंटरनेट आए, तो बहुत बड़ी बात है मेरे हवाले से। 5G तो बड़ी दूर की बात लगती है। मेरी तो ख्वाहिश है कि आना चाहिए, लेकिन नज़र कोई नहीं आता जो मामला अभी चल रहे हैं। अगर हम बात करें इंटरनेट सहूलत की, तो इंडिया ऑलमोस्ट जो है वो बहुत सस्ती बल्कि मुफ्त के बराबर इंटरनेट सहूलत दे रहा है इंडियंस को, लेकिन यहाँ पर हमारे इंटरनेट पैकेज बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर हम 3000 का कोई इंटरनेट पैकेज लेते हैं तो महीना नहीं ख़त्म होता, लेकिन पैकेज 15 दिन पहले ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये तो बात आपकी बिल्कुल वैलिड है। अब इधर 35 MB का जो पैकेज है वही 6500 रुपये का बन जाता है घर पे। ठीक है, और जो मोबाइल के जो पैकेजेस हैं वो आप कह लें कि किसी महीने किसी सिम पे 2000 लग रहा है, किसी सिम पे 3000 लग रहा है, किसी सिम पे 1500 भी लग रहा है। तो मतलब कि बड़ी कॉस्टिंग आ जाती है इसके लिए। अगर कॉल सेंटर है 100 MB 200 Mbps/s आपको चाहिए, तो वो तो कॉस्टिंग वैसे ही आसमानों पे होती है। ठीक है, और वो एट द सेम टाइम अब आपको ये भी देखना पड़ता है कि कौन से एरिया में अब आपने काम शुरू करना है जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बेहतर हो। ठीक है, तो ये तो भी एक लाहौर जैसी जगहों पे फिर कुछ बेहतर है। अगर आप लाहौर से बाहर कहीं किसी ज़िले में चले जाएं तो वो भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उसका कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ पे आप खुदा ना खास्ता कोई भी मसला हो जाता है तो आपका अपना ही कनेक्शन जो होता है वही नहीं सही आ रहा होता है इंटरनेट को छोड़ के, और 3G आ जाए 2G आ जाए, उसी पे ही जो है लोग गुजारा करते हैं। तो खैर, अब हम किस टाइम पीरियड पर चल रहे हैं और ये जो मामलात हैं इसमें कितना पीछे हैं, तो खैर बहुत कुछ करना चाहिए। वही बात आ जाती है कि पॉलिसीज़ के वाले से काफ़ी इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लास्ट में आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगी, जैसे आपने बात की
आजकल हमारा जो बिज़नेस है, जो काम है, सब ऑनलाइन है, इंटरनेट बेस है। लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट पैकेजेस एक तो बहुत महंगे हैं, दूसरा जो इंटरनेट आता है वो भी ना होने के बराबर। सही। तो इस तरह हम ऑनलाइन काम हमारी यूथ किस तरह करेगी और आगे किस तरह बढ़ेगी? मेरी भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑनलाइन बेस्ड काम में, ठीक है। अब यही बात आ जाती है कि लोग किस तरह करेंगे। अब मैंने जो देखा है कि जो लोग काफ़ी अच्छे स्केल पे चल पड़ते हैं वो इवेंचुअली पाकिस्तान छोड़ देते हैं, दुबई चले जाते हैं या शारजा चले जाते हैं, वहाँ पे ऑफिस बना के अपने आईटी के बेस्ड जो है वो कर ले होते हैं, या उस मुल्क में चले जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट का इशू नहीं आता और फर्दर गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर पॉलिसीज़ होती हैं इनके लिए, ठीक है। तो इवेंचुअली लोग, मैंने जहाँ तक देखा है कि यही टारगेट कर रहे हैं कि मुल्क छोड़ रहे हैं। अब तो बाहर के मॉल्स में आपको पता है इंटरनेट फ्री है। यहाँ पर हम अपने एम्पोरियम में चले जाए तो फूड कोर्ट में भी मरा हुआ इंटरनेट आता है जिस पे आप एक तस्वीर भी डाउनलोड नहीं कर सकते। देखें, बाहर के मुल्क में तो पार्क्स में भी इंटरनेट फ्री है, आप पार्क में जाते हैं तो आपको फ्री वाईफाई मिलता है। बसेस में वाईफाई मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे तो गली गली में हर जगह पे आपको फ्री इंटरनेट मिलता है। तो वो तो कोई, आप यूएस के जो हमारे पैकेजेस हैं जो इंटरनेट के, जो घरों के हैं, वो कई गुना सस्ते और कई गुना बेहतर उनके पैकेजेस हैं बड़ी कम प्राइसेस में कंपेयर टू जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अब ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इस पे ज़रूर देखना चाहिए कि ये क्यों मसला आ रहा है, और मतलब कि उन्होंने देखना तो है नहीं, जहाँ तक लगता है लोग अपनी होप्स जो हैं वो गिव अप ही करते हैं या जो चीज़ ऑलरेडी है उसी में सेटल्ड होते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का कहना था कि फिलहाल तो पाकिस्तान में 5G आने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन अगर हमारी हुकूमत 4G को बेहतर कर दे या इंटरनेट सहूलियात को पाकिस्तान के अवाम के लिए सस्ता या फिर फ्री कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और एक और वीडियो में हमने पब्लिक बिल्कुल रिएक्शन एक देखा। पब्लिक रिएक्शन था, और ये आमतौर पर हमारे जो यंग है उनका काफी सबसे बड़ा मसला है। हाँ, सबसे नेट पहले तो हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो 5G लॉन्च होने की खुशी हाँ, में, बिल्कुल। मतलब बनता भी है। और अब अगर बात ये की काफी ज्यादा हाँ, बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कि इंडिया achievement। 5G की तरफ जा रहा है। हाँ, तो और वो भी उनका ये कहना है कि हम ये बाकी दुनिया से, बाकी मुल्कों से सस्ता तरीन 5G हाँ देंगे। हाँ। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो टाइम दूर नहीं है कि जब इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आएगा, बिल्कुल वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल टॉप 3-4 में हाँ। आएगा, जिनकी एक्सपोर्ट और आईटी में काफी वो आगे होंगे। हाँ, ऐसे ही है। तो मतलब कि अब अगर बात की जाए इस वीडियो की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में 4G ही सही से नहीं आता, 5G आना का तो बिल्कुल। बहुत ऊपर से मुश्किल बात अगर है। कोस्ट की बात करें, आता ही नहीं है। अगर 5G हाँ। आता है, मिल जाता है, तो उसकी कोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तो होगी, अगर बल्कि डाटा आएगा की तो बात वही ना। करें तो अगर हम कोई 20-30 GB महीने का लें तो वो तो तकरीबन 1000-1200 के राउंड में बढ़ जाता है, जो कि 15-20 दिनों में ही ख़त्म हो जाता है। नहीं, जो 30 GB डाटा है ना वो बहुत पहले 3500 का था, अब तो पता नहीं कितने का होगा। हाँ। तो अब जबकि मतलब हम वीकली पैकेज लगाते हैं तो हमारे 450 का एक दफ़ा लगता है, जो वीक बाद एंड हो जाता है, बिल्कुल और ऐसे फिर ही। दोबारा मतलब 4 दफ़ा एक और वीक में पैकेज ऊपर से लगता है। इनकी चालबाजियां बड़ी होती हैं। हाँ। हाँ जी, एक टाइम लिमिट दे देते हैं, रात 12 से लेकर दिन 12 बजे हाँ, तक उसमें ना का यूज़ आपका हो। 20 GB और रात ऐसे ऐसे कर देते हैं। और अगर एक खत्म हो जाता है उसका फायदा ही नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे आवर में हम क्या करेंगे। हाँ, तो इस जब तरह की यूज़ ही इनकी नहीं यानी करना कि होता। बड़ी अजीबो गरीब सी इनके हाँ। पैकेज है इस तरह और के। ऐसे लाहौर के अंदर ये हालात है कि मतलब कहीं पे किसी सिम का नेटवर्क आता है, कहीं पे किसी सिम का नेटवर्क। अभी हमारे यहाँ पे मतलब एरिया में जोंग अगर कोई आ जाए ना तो चलता ही नहीं, उनकी सिम नहीं चल रही सिम नहीं होती। चलती इधर तो। अगर हाँ। रूम के अंदर बैठे हो तो बिल्कुल सिम नहीं चलती। हाँ, जैज़ तो जैज़ यहाँ की पे थोड़ी बहुत ही चलता चल जाते है। हैं। हाँ, तो तो लाहौर और बाकी सिटीज जो है उनमें तो फिर भी ठीक है, लेकिन गांव में चले जाएं तो कॉल सुनना मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, वो और सिग्नल 4G ही नहीं भी वो आते। प्लस में चले जाते हैं। हाँ, पहली वो- बड़ी देर के बाद वो प्लस शो होता है। हाँ। उसके समझो वो नेट नहीं आ रहा था, बस वैसे आपको बता रहा है हाँ, कि ऐसे ही यहाँ है। पर ये नेट है। और अगर गलती से किसी ने वायर वाला नेट लगवाया हो तो जब उनका दिल करता है वो पीछे से मतलब पता नहीं क्या करते हैं, नेट चला जाता है। अच्छा, वो नेट नहीं आ रहा होता, स्पीड नहीं आ रही थी, कॉल हाँ। करे कहते नहीं ठीक चल रहा है, पता नहीं क्या मसला है, आप ऐसे लोग ये ही नहीं है। पता, वो पीछे से बंद कर देते हैं। हाँ, तो मतलब
मतलब दिन में कोई थोड़ा टाइम आता है, ज़्यादा टाइम जाता है, तो उसका ये बड़ी खपत है। और दूसरा ये कि हल्की सी अभी बारिश का नामो निशान नहीं, अभी बस ना थोड़ा सा मौसम ही बना है बारिश का और नेट पहले से ही चला बिल्कुल जाता है, ऐसे और लाइट चली जाए तो नेट नहीं आता। हाँ, वो कहते हैं कि वो आपके सामने जो डिवाइस लगी हुई ना दरवाजे के पास, वो बंद हो गई है, जब लाइट आएगी तो नेट आएगा। हाँ ऐसे ही लो है। नहीं। तो मतलब जैसे कि मतलब कि ये सारी चीज़ें देख के मतलब एक ही आता है कि हमारी छोटी सी जान है और कितने सारे मसले मसाइल हैं, पता नहीं क्या बन रहा ऐसे ही है। है। और वाकई में पाकिस्तानी जो अवाम है काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल में उलझी हुई है, बहुत ज़्यादा और बेचारे ये हम। अगर हम देखें तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ। दूसरे मुल्क के लिए बिल्कुल छोटी सी छोटा मसली है सा है, सिर्फ और कि यहाँ ये पे पूरे मुल्क के अंदर 4G नहीं दे सकते। तो और दूसरा ये है कि वाकई इंडिया बहुत ज़्यादा आईटी में आगे, बहुत ज़्यादा आगे है, और वो तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हम बहुत सी पिछली सदी में हैं और वो बहुत एडवांस लेवल पे है। हाँ, ऐसे ही कि अगर आप उनके पास वो 5G आ रहा है तो हमारे हाँ। पास तो 4-5 साल बाद ही आएगा। हाँ ऐसे और ही है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के आजकल हालात चल क्या रहे हैं आएगा? आएगा जिस तरह के हाँ। हालात चल रहे हैं क्या आएगा? तो और दूसरी बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान में जो भी आईटी में या थोड़ा सा मतलब ये अपना इतना काम नहीं स्टार्ट है। करता है ना, हाँ, तो तो बाहर चला थोड़ा सा जाता अगर है। उसका काम चल पड़ता है तो इन मसलों मसाइल से वो निकल कर फिर वो अपना सेटअप बैर के मुल्क में और लगा दूसरी लेता है। तरफ अगर इंडिया में देखा जाए तो उन्होंने खुद ऐसे इन्वायरमेंट, खुद ऐसे प्लेटफॉर्म्स अपने यंगस्टर्स को प्रोवाइड किए हुए हैं कि वो लोग वहाँ पे जाएं, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और कंट्री के लिए जो है ना वो फ़ख्र का बायस बने। तो उन्होंने बहुत से ऐसे फ्री जो प्लेटफॉर्म हाँ, उनको दिए लेकिन हुए हैं अपनी यूथ को। हमारी गवर्नमेंट ने तो कभी फोकस ही नहीं किया। पिछले हाँ। 2-3 सालों के अंदर थोड़ा फोकस हुआ था, लेकिन आप बिल्कुल वो भी चीज़ खत्म करें। बल्कि उन्होंने कहा कि खत्म। भाई इन पे टैक्स लगाओ, बड़ा कमा रहे हैं ये ऑनलाइन हाँ, वाले। जो ऑनलाइन वो कमा रहे हैं बेचारे उन पे क्या टैक्स कमा है। रहे होते हैं। हाँ। यानी कि एक सेट इस तरह बनाया था कि जो लोग मैट्रिक बच्चे करते हैं उनको वो क्या मतलब ये ऑनलाइन की तरफ लेकर आएंगे, हाँ। ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दे। ऐसे ही है। क्योंकि वो एक होता है कि उनके लिए वो इस उम्र के अंदर जब थोड़े बहुत पैसे आते हैं ना तो वो बच्चे बड़े खुश होते हैं। हाँ, कहते हैं मोटिव होके कि सीखते मोटिवेशन हैं। मिलती है उनको। अब क्या किया कि वो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, अब गवर्नमेंट ने टैक्स डाल दिया, ले लो भाई इनसे भी ले लो। हाँ। अब वो 3-4 हज़ार कमाते हैं और बीच में 2 हज़ार टैक्स चला जाता है, तो फिर उनका दिल नहीं करता, वो छोड़ो यार क्या फजूल में इतना ऐसे मरते ही। हैं हम में और फजूल में टैक्स काट लेते हैं इतना। तो ये चीज़ है क्योंकि मतलब कि एक तो जो जिनके पास स्किल्स है इसी वजह से ही मतलब पाकिस्तान इतना पीछे आईटी में है कि उनको कोई ऐसा मतलब ना तो कोई सहूलत प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटी कोई दी जाती है, और इतनी महंगाई है, हर चीज़ इतनी कॉस्टली है कि मतलब सब जो है वो नाउम्मीद ही हो बिल्कुल गए ऐसा ही है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखें अपना बहुत सा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।